अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी ज़िंदगी जब वजूद में आती है तो उसकी सबसे पहली ज़रूरत माँ का दूध होती है, और यही दूध इस नन्ही सी जान को नशोनुमा देकर परवान चढ़ाता है। ये ग़िज़ा का वो इंग्रेडिएंट है जिसको हम एनर्जी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप 6 मंथ तक इसको फीडिंग करवाते हैं तो आपको ऊपर की चीज़ें खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मिल्क इज़ लोडेड विद द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स which is very important for the growth and the development of a human body. फ्रेंड्स, दूध कंज्यूम करना एक बहुत अच्छी आदत है unless and until आपको इससे किसी किस्म की एलर्जी ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस की। हर चीज़ को कंज्यूम करने का, यूटिलाइज करने के कुछ कायदे कानून होते हैं, यानी डूज और डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम फ्रेश मिल्क की बात करते हैं तो वो बगैर किसी मिलावट के लिए बच्चों के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि फ्रेंड जो फ्रेश मिल्क की थिकनेस होती है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द थिकनेस ऑफ द मदर्स मिल्क। बच्चों के लिए गाय का दूध बेहद मुफीद है, इसीलिए बच्चों को गाय का दूध बगैर किसी मिलावट के फ्रेश कंज्यूम करवाएं। मिलावट करने से इसीलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि बच्चों का एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है तो इनका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बगैर किसी पानी के एडिशन के फ्रेश मिल्क बच्चों को दीजिए। और गाय का दूध हल्का होता है क्योंकि इसमें फैट प्रोपोर्शन कम है एज कम्पेयर टू द बैफलो मिल्क। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है आपके एक्टिविटी लेवल पर, आपके डाइजेशन पर, मेटाबॉलिज्म पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए दूध में पानी का एडिशन करना पड़ता है। अब आपने वीडियो को एंड तक देखना है और हरगिज़ स्किप नहीं करना। 18 ईयर्स से लेकर 40 एज तक आपने 3/4 हिस्सा दूध लेना है और 1/4 हिस्सा पानी का ऐड करना है। आफ्टर द एज ऑफ 45 to 60 आपने इसकी क्वांटिटी को हाफ कर लेना है, यानी अगर आप आधा गिलास पानी लेते हैं तो आपको आधा गिलास दूध ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब एज 60 से क्रॉस कर जाती है तो ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। 3/4 हिस्सा पानी और 1/4 हिस्सा दूध का एडिशन करना है। और जो आपने पानी ऐड करना है वो आप डिफरेंट स्पाइसेस और डिफरेंट हर्ब्स को लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मिंट एडिशन कर सकते हैं उस वाटर के अंदर, या जिंजर पाउडर डाल दीजिए, लेमन ग्रास ऐड कर सकते हैं, या आप नटमग जिसे हम जायफल कहते हैं उसका भी चुटकी भर पाउडर डालकर वो वाटर बना सकते हैं। और इसी प्रिपेयर्ड वाटर को आप अपने दूध के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट है, आपने किसी भी एक चीज़ को पिक कर लेना है और वाटर में एडिशन कर देना है। अगर आप इस तरह के हर्ब्स या स्पाइसेस का एडिशन करते हैं वाटर में तो फ्रेंड्स ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर दूध में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स दूध में 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूध में पाए जाने वाले 2 मिनरल्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम अपने पेरेंट्स से ये सुनते आ रहे हैं कि दूध ज़्यादा पिया करो, इसमें कैल्शियम है और आपके कद बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें सच्चाई भी है क्योंकि बोन्स की स्ट्रेंथिंग और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिल्क बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा मिल्क में पोटेशियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन मौजूद होता है और डिफरेंट विटामिन मौजूद होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन B12। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो हम दूध पीते हुए अक्सर करते हैं। दी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दूध पीने का सही टाइम क्या है। अब फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे बच्चों को सुबह के टाइम पर दूध का ग्लास देना चाहिए। बट इट डजेंट मीन कि आपने जस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क उन्हें दे दिया और ब्रेकफास्ट के लिए और कुछ नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, दूध में बेशक 9 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, विटामिन्स मौजूद हैं, लेकिन दूध में फाइबर नहीं है, तो ज़रूरी है कि आप मिल्क के साथ इन्हें फाइबर भी दें। बट अगर आपकी एज 14 से अबव है तो अब आपने ये मिल्क का ग्लास रात में कंज्यूम करना है। बट याद रखिए कि आपने इस मिल्क के ग्लास को खाने के 2 घंटे बाद लेना है। दूध की टाइमिंग ये भी मैटर करती है कि आप उसे किस पर्पस के लिए यूज करें। अगर आप वेट गेन के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आपको बैफलो मिल्क कंज्यूम करना है क्योंकि उसमें फैट प्रोपोर्शन ज्यादा है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आपको ये मिल्क का ग्लास मॉर्निंग टाइम में लेना है। बट अगेन ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इशू है या आपको
गैस का मसला है तो फ्रेंड्स फिर आप इस मिल्क को रात के टाइम लेंगे। और अगर आपको रात में बेचैनी होती है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है या फिर आप प्रॉपरली सो नहीं पाते तो आपको रात को दूध का ग्लास कंज्यूम करना है। फ्रेंड्स, मिल्क आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है और ये मैग्नीशियम रिलैक्सिंग स्ट्रेस रिलीफिंग मिनरल होता है जो कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन को रिलीज करता है और ये हार्मोन आपकी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, बेटर बनाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप वेट लॉस के लिए जिमिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आपको जिमिंग के एग्जैक्ट 30 मिनट बाद एक मिल्क का ग्लास कंज्यूम करना है। ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प आउट करेगा। अब जरा वो लोग अटेंटिव हो जाएं जिनको सुबह उठते ही वीकनेस महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो फ्रेंड्स रात को नीम गर्म दूध में आपने 1 से 2 पिंच हल्दी दूध में डालकर आपने उसे यूज कर लेना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दूध को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, ठंडा या फिर गर्म। अगर आप रात में कंज्यूम कर रहे हैं या दिन में कंज्यूम कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको दूध को नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है। जब हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप मिल्क को हीट करते हैं तो मिल्क में नेचुरली तौर पर जो मेलाटोनिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये मेलाटोनिन आपको कंजम्पशन के बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और आपकी नींद में मदद करता है। और अगर आप इस नीम गर्म दूध में जायफल का पाउडर या फिर इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड कर लेते हैं तो ये सोने पर सुहागे का काम करेगा क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और ये आपकी बॉडी में जाकर सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है जो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए और आपकी स्लीपिंग क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर फ्रेंड्स आपको मिल्क कंज्यूम करने से गैस हो जाती है तो सिंपली आपने वार्म मिल्क में 2 इलायची को ऐड कर लेना है, इससे आपको गैस से छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप छाछ में या लस्सी में नमक ऐड करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप दूध में नमक ऐड करते हैं तो ये इंतहाई नुकसानदेह है। ये सोडियम या स्टेबल सॉल्ट आपकी बॉडी में मौजूद कर्डलिंग इफेक्ट को रोक देता है और कैल्शियम के साथ एक रिएक्शन स्टार्ट कर देता है जिसके नतीजे में आपकी बॉडी को डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस कर्डलिंग प्रोसेस को जरा कॉमन वर्डिंग में मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आप में से बहुत सारी ऑडियंस मदर्स भी होंगी और उन्होंने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। फीडिंग के बाद अक्सर बच्चे दूध बाहर निकाल देते हैं। अगर दूध एज सच बाहर आ जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है और ये परेशानी की बात है, लेकिन अगर दूध फटा हुआ बाहर आता है तो आप रिलैक्स हो जाएं, हर चीज बिल्कुल ओके है। इस फटे हुए दूध का मतलब है कि कर्डलिंग प्रोसेस हुआ है बॉडी में और डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, बच्चे का स्टमक बिल्कुल भी अपसेट नहीं। तो इसी प्रोसेस को जो नमक है वो रोक देता है और आपको डाइजेशन का इशू हो जाता है। अब वीडियो के आखिर में बात करेंगे उन लोगों की जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो मिल्क को कंज्यूम नहीं कर पाते, वॉमिट हो जाती है, तो खुदारा अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। अब जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन होते हैं इनकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम मौजूद नहीं होता। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम लैक्टेज होता है। ये मिल्क में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन की बॉडी में मिसिंग है तो वो इस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें कोई ऑल्टरनेट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना है लाइक चीज, योगर्ट एंड कर्ड। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन प्लांट बेस्ड मिल्क भी यूज कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड मिल्क में आपके पास आलमंड मिल्क, कोकोनट, सोयाबीन मिल्क के मुतालिक जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक button, don't forget to subscribe my channel, press the bell icon to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.